जय मसीह की। आज 14 मई 2022 रोज़ की रोटी अध्ययन में मैं आपका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आज के लिए परमेश्वर का वचन है इफिसियों की पत्री पहला अध्याय और पद 3। इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 3। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। हालेलुया। मसीह में मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं आप सब आशीषित हैं और भले चंगे हैं, और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं। आज भी परमेश्वर ने हमें एक ऐसा मौका दिया कि सुबह उसके और हम ताकने पाएं, प्रभु की ओर हम देखने पाएं और उसके वचन को सुन सकें। जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं। कभी कभार ऐसा लगता है जिंदगी ने मेरे साथ जाती की है, सारा दुख मेरे जीवन में ही है। इसलिए जीवन में अनेक बार हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और असमंजस में पड़ जाते हैं। कभी कभार जीवन में ऐसा लगता है कि हम बहुत बोझ के तले दबे हुए हैं, कहीं हमें खुशी प्राप्त नहीं होता है। परंतु परमेश्वर ने हमें बहुतायत से आशीष किया है, और अनेक बार हम इस सच्चाई को भूल जाते हैं। आशीषों को गिनने के बजाय हम दुख की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए हम काफ़ी निराश हो जाते हैं, मन टूट जाता है और हमारे अंदर नकारात्मक सोच पनपने लगता है। शायद हमारे जीवन में हम शारीरिक रूप से एक जंग लड़ रहे हो, बीमार हो, अस्वस्थ हो, वैवाहिक जीवन में तनाव हो सकता है। क्या इन परिस्थितियों में, जीवन के इन हालातों में हम परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं क्या? परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद कर सकते हैं क्या? जब जीवन बड़ा ही कठिन परिस्थिति से होकर जाता है, उस दौर में हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं क्या? हमारी परिस्थिति चाहे कैसे क्यों ना हो, परंतु एक बात यह सच्चाई है, परमेश्वर ने यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में हमें बहुतायत से आशीष किया है। आज का वचन यही हमें बताता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। सब प्रकार की, गिने चुने नहीं, सब प्रकार की आशीषें परमेश्वर ने हमें दिया है। और इसलिए मैं बताना चाहता हूं, मसीह में मेरे प्रियो, स्वर्गीय स्थानों में हमें किसी भी आशीष से वंचित नहीं किया गया है। सब प्रकार की आशीषें परमेश्वर ने हमको दिया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम, जब हमारे जीवन में दुख आता है, समस्या आता है, बीमारी आती है, चुनौतियां आती है, हम अपना जो ध्यान है स्वर्गीय स्थानों की ओर लगाएं। हाँ मसीह में मेरे प्रियो, पृथ्वी का जो जीवन है इसमें क्लेश है, दुख है, सताव है, परेशानी है, परंतु स्वर्गीय स्थानों में अगर हम देखेंगे वहाँ पर आशीषें हैं। परमेश्वर आज भी हमें आत्मिकता में चलाता है। पवित्र आत्मा जो है हमारी अगुवाई करता है, हमारे मन में शांति देता है, और हम आइए इसलिए प्रभु के स्वर्गीय स्थानों पर अपना मन को लगाएं। इस पृथ्वी के बातों पर मन ना लगाएं, हम जो है स्वर्गीय बातों पर मन को लगाएं। कैसे मन लगा सकते हैं? उसके वचन को रोज पढ़ें, और जो बातें प्रभु ने हमसे कहा है उस पर यकीन करें, विश्वास करें और प्रार्थना करें। ऐसा करने के द्वारा हमारा विश्वास मजबूत होगा, हमारे जीवन में के सारे निराशा दूर हो जाएगी और प्रभु हमें आत्मिक आशीषों में भरपूर करने पाएगा। प्रभु हम सबको आशीष दे। प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषों से आपने हमें नवाजा है। हाँ परमेश्वर पिता, इस सच्चाई को हम भूल जाते हैं क्योंकि हमारा ध्यान जो है पृथ्वी के बातों पर लगा रहता है। होने दे आज हमारा मन
स्वर्गीय बातों पर लगने पाएं, हमारा ध्यान पृथ्वी पर से हट करके स्वर्गीय स्थानों पर हमारा ध्यान लगने पाएं। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, जितने हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु, प्रत्येक की आत्मिक आंखों को खोलें। हाँ प्रभु जी, उनके जिनमें क्लेश हो सकता है, बीमारी हो सकता है, लड़ाइयाँ हो सकती है, लेकिन इस सब के बावजूद हमें एक आशा है, हमें स्वर्गीय स्थानों में आपने हमें बहुत ऐसे आशीषित किया है, किसी भी वस्तु की हमें प्रभु जी घटी नहीं है। धन्यवाद देते हैं उन जीवित आशा के लिए। ये पृथ्वी का जीवन समाप्त हो जाएगा, परंतु एक अनंतकालिक जीवन, परमेश्वर पिता, पृथ्वी का जीवन जो है वो सीमित है, परंतु आप जो जीवन देते हैं अनंतकालिक जीवन, वो प्रभु जी सच्चाई है और उसमें कोई खोट नहीं है। इसलिए हम यही प्रार्थना करते हैं, सबों पर आपकी आशीष हो, बरकत हो, शक्ति हो, सामर्थ्य दे प्रभु, ताकि हम आपकी महिमा के लिए जी सके। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।